Hello to all the placement seekers and students. This is Divyang Srivastav and you know me well as your aptitude mentor. So upcoming days में आपके placements को ध्यान में रखते हुए we are coming with 30-minute series जिसमें कि हम सारे important topics as far as your placement aptitude और aptitude examinations assessment are being concerned उन सब चीज़ों को कवर करेंगे. ना सिर्फ हम conceptually चीज़ों को समझेंगे बल्कि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं जिससे कि आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो एक्चुअल एग्जामिनेशन में और अपने प्लेसमेंट्स को ग्रैब कर लेते हो. तो आज का टॉपिक वुड बी एससीएफ एंड एससीएफ. अब बचपन से पढ़ते आए हैं बट आज क्या यूनिक है कि क्या शॉर्ट ट्रिक से हम सिर्फ 10 सेकंड्स में इस पे बेस कैसा भी क्वेश्चन हो, डिफिकल्टी लेवल कैसा भी हो, इसके अलावा कैसा भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, क्या हम टैकल कर पाएंगे. यही आज के पर्टिकुलर टॉपिक का एजेंडा होने वाला है. तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फैमिलराइज करा दूं अबाउट दिस चैप्टर. एक तो प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं और इजी चैप्टर है. ठीक है, तो स्कोर को मैक्सिमाइज हमारा करना यहाँ पे प्राइमरली गोल होने वाला है. अगर रियल लाइफ में अगर मैं देखूं एससीएफ एंड एससीएफ का क्या यूजेस है तो देखो कहीं पे भी देखो ट्रैफिक लाइट्स में सबसे ज्यादा इसका यूज है. ट्रैफिक लाइट्स में जो कंट्रोलर्स होते हैं ना, कभी सोचे कि ट्रैफिक लाइट्स इस तरह कैसे कंट्रोल की जाती है, कैसे उसका प्राइमरली फंक्शन होता है कि कभी भी केओस नहीं होता है, कभी भी ट्रैफिक जैम्स नहीं लगते हैं और वो ऐसा सिंक्रोनाइज होती हैं कि वन आफ्टर अनदर ही ब्लिंक करती हैं. तो ये पूरा का पूरा एलसीएम बेस्ड कॉन्सेप्ट पे होता है. इसके अलावा आप घर पे देखो या कहीं पे भी देखो रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एचसीएफ एलसीएम का यूज होगा. ठीक है, जीरो वेस्टेज हो इसके लिए एचसीएफ एलसीएम हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स वगैरह का यूज करते हैं. इसके अलावा आप देखो अरेंजिंग एंड सॉर्टिंग में भी इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है. ठीक, तो कहीं भी कोई भी चीज को अरेंज या सॉर्ट करते हो तो वहां पे इसका यूज करना होता है. बात करते हैं एलसीएम का. ठीक, तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा पर्टिकुलर नेचर का नंबर जो कि लीस्ट इन ऑर्डर हो और मल्टीपल भी हो. ठीक, मल्टीपल मतलब कि एक टेबल फॉर्म में आ जाए. मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको. जैसे कि 331 और 62 हमने ले लिया. ठीक, तो ऐसा पर्टिकुलर कौन सा नंबर होगा जो 3 की टेबल में भी आए, 31 की टेबल में भी आए और 62 की टेबल में है. कंडीशन ये है कि इट शुड बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट से मतलब हो गया सबसे छोटा नंबर, तो इट वुड बी 186. अब इसको फाइंड आउट करने के दो तीन वेज होते हैं बट मैं सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा अभी. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो. यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन वे में है बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन वे को अभी स्किप करेंगे. ट्रेडिशनल मेथड से ये सही था जब हम 9th-10th में थे, क्योंकि वहां हमारा टास्क होता था कैसे स्टेप वाइज हम करें और आंसर्स को ग्रैब करें. बट जब हम कॉम्पीट करेंगे अमंग लैक ऑफ स्टूडेंट, सो वी हैव टू थिंक द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्टिकुलर आंसर इन जस्ट 5 to 10 seconds. ठीक है, तो वहां हमें स्टैंड आउट करना है, हमें वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमें ट्रिक सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेथड आप अप्लाई नहीं करोगे, बस रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये एक ऐसा नंबर या जिसको कि आप जीसीएफ भी बोलते हो. ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीईसीडी बोलते हो. ठीक है, अब ये एक ऐसा नंबर होगा, फैक्टर मतलब पार्ट्स. जैसे कि हमारी बॉडी किन चीजों से बनी है? हमारी बॉडी बनी है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से. ठीक है, तो ऑर्गन से बनी है, पार्ट से बनी है, इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं. यानी कि कोई ऐसा नंबर जैसे कि 62 है, तो 62 के फैक्टर्स क्या हो गए? या तो फिर इसको 1 into 62 लिख दो या फिर 2 times of 13 लिख दो. तो ये जो इसके आप देख सकते हो ये क्या फैक्टर्स हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि वो छोटे से छोटे नंबर्स जिसके मल्टीपल के फॉर्म में 62 वी कैन फॉर्मुलेट. ठीक, अब आते हैं एक पर्टिकुलर प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक को सीखते हैं. इसको कंपलसरी नहीं है बट बहुत सारे स्टूडेंट इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो तुम्हें जानना जरूरी है. बट आई वोंट सजेस्ट यू टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम विद दीज पर्टिकुलर ट्रिक्स. बट देख लो रेफरेंस के लिए. सपोज मेरे पास 3 नंबर्स है, 300, 270 एंड 9. ठीक, अब 300 को अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन वे में लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 to the power 2 multiply by 3 to the power 1 multiply by 5 to the power 2. In the same order 270 can be rewritten as 2 to the power 1 multiply by 3 to the power 3 multiply by 5 to the power 1. 9 को भी ऐसे लिख सकते हो. अच्छा, एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी एचसीएफ निकालना ना तो जो पावर है ना इट शुड बी मिनिमम. पावर को क्या कंसीडर करोगे? हमेशा मिनिमम कंसीडर करके करोगे. ठीक, आप देखो नेचर में तो ये हाईएस्ट है
ठीक है, लेकिन पावर क्या चूज करोगे, एक्सपोनेंट क्या चूज करोगे, सबसे लीस्ट होने चाहिए। तो याद रखना एचसीएफ से लीस्ट पावर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चाहे तो लिख दूं ताकि आप इसको माइंड में रखना। ठीक है, लीस्ट पावर या लीस्ट एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ये कैसे हैं आपस में, को प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 यूनिक नंबर्स हैं। अब देखो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, 1 है, और यहाँ पे 2 की कोई भी पावर नहीं है, तो इट कुड बी रिटन एज 2 टू दी पावर 0। तो एचसीएफ में 2 टू दी पावर 0 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन था, तो 3, और लीस्ट पावर जो है ये 3 टू दी पावर 1 है। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम पावर ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे 9 में कोई भी 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है, तो 5 टू दी पावर 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है। ठीक, अब कॉमन फैक्टर यहाँ से क्या मिला हमें, 3, तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा इन तीनों नंबर का, एचसीएफ वुड बी 3। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ से क्या मिल जाएगा, एचसीएफ वुड बी 3। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं कि कैसे हम अब की बार एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी हैव 3 नंबर्स। अब जब एलसीएम को कंसीडर करेंगे तो हमेशा पावर शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिक नंबर्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा 300 में 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 270 में ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 9 को हम सिर्फ 3 की पावर 2 लिखेंगे। बट सिंस वी हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम पावर, तो हमने यहाँ से लिया 300 में 2 की मैक्सिमम पावर है, दैट इज 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 आ गया। ऐसे ही अगर 3 की पावर में कंसीडर करें तो 9 में और 27 में यहाँ पे मैक्सिमम पावर आ रही है, दैट इज 3 टू द पावर 3। और यहाँ ऐसे ही 5 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 300 में 5 का मैक्सिमम पावर है, दैट इज 5 टू द पावर 2। तो अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 25 आया, यहाँ से 4 आया, तो इट वुड बी 100, और यहाँ से कितना है 27, तो इट वुड बी 2700। तो ऐसे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजीली ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन, ये एलसीएम एचसीएफ की जो टेक्निक थी वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, बट शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना टाइम लगेगा तुमको अगर ऐसे सॉल्व करोगे, बट जो शॉर्ट ट्रिक है उससे 5 टू 10 सेकंड्स लगेगा। थोड़ा सा वेट करो, आगे मैं बताता हूँ। एक रिलेशन होता है, कभी भी कोई नंबर गिवन है तो उसमें एचसीएफ का और एलसीएम का। अच्छा, एक और चीज याद रखना, हमेशा कोई भी नंबर है सपोज करो, ठीक है, एन अगर नंबर है तो एन में याद रखना अगर n1 n2 नंबर है तो हमेशा एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है और ये मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई को प्राइम होंगे और इसी नंबर में कुछ एक एचसीएफ छुपा होगा। ठीक है, कोई भी नंबर देख लो, सपोज कि हमने 13 और 19 लिख दिया, तो मुझे तो पहले ही दिख गया कि 13 और 19 कैसा है, दे आर प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 13 और इसको 1 इंटू 19, तो यहाँ 1 क्या हो गया, ये इसका एचसीएफ हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो मेरे पास हो गया 22 और 57। ठीक है, अब ये दोनों नंबर आपस में भी को प्राइम है। ठीक है, या मैंने एक और नंबर ले लिया यहाँ पे 55 ले लिया सपोज। अब जब मैंने 55 कंसिडर किया तो यहीं से मुझे दिख गया ये 11 इंटू 2 था, ये 11 इंटू 5 था। अब देखो 2 और 5 आपस में को प्राइम हो गए और 11 इनका क्या हो गया, एचसीएफ। तो कैसे भी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज यहाँ से समझ लो, ये रिलेशन क्या है, रिलेशन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, यानी कि n1 मल्टीप्लाई बाई n2, ये अगर कोई दो नंबर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो इनका जो एचसीएफ होगा n1 n2 का, ठीक है, और ऐसे ही प्रोडक्ट होगा ये एलसीएम होगा द टू गिवन नंबर, दैट इज n1 and LCM for the n1 and n2, राइट। तो इस पर्टिकुलर वे से क्वेश्चन को हम डिटरमाइन करेंगे। अब ट्रिक समझ लो, ठीक है। अब ट्रिक फॉर द डे में ये समझ लो कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। अब अगर ये 3 नंबर है, ठीक है, दे आर वेरी हायर इन देयर एक्सटेंट, देर आर वेरी हाई विद देयर नेचर। तो अब बड़े नंबर है तो अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कोई और टेक्निक से जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, इसकी इजीएस्ट ट्रिक क्या होती है, ऑलवेज कंसीडर एनी ऑफ द टू नंबर्स विच आर हैविंग द लीस्ट डिफरेंस। यहाँ पे देखो लीस्ट डिफरेंस किससे आ जाएगा,
लीस्ट डिफरेंस क्या इनसे आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। तो इसका इस पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक बार बताना मुझे, एक बार बताना मुझे डिफरेंस कितना होगा। तो यहां से अगर डिफरेंस देखोगे आप 213 होगा। अब या तो फिर एस सी एफ 213 होगा या 213 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या लोगे, लीस्ट डिफरेंस ले लो। तो 213 या 213 का कोई पर्टिकुलर यहाँ पे फैक्टर इसका क्या होगा, एस सी एफ होगा। चेक करने के लिए क्या करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है ना, तो सबसे पहले 218 से चेक करो कि क्या सारे के सारे नंबर डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये देखो, ये 213 का कितना टाइम्स है, ये 200 का 4 टाइम्स है 800 और 13 का 4 टाइम्स, यानी कि ये 4 टाइम्स हो गया। बिल्कुल, ये क्या है, इसका फैक्टर हो गया। ये 5 टाइम्स होता है और ये 213 का ही 7 टाइम्स है। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर नंबर इन सभी को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। एक और एग्जांपल लेके आया हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे मैंने कोई दो नंबर चूज किए जिसका कि डिफरेंस सबसे लीस्ट होगा। तो आई हैव कंसीडर दीज टू नंबर्स एंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स वुड बी नथिंग बट, यहां से मैंने किया ये 133। अब मैंने क्या कहा, या तो फिर डिफरेंस जो होगा वो उन गिवन नंबर्स का एचसीएफ होगा या फिर इसी के फैक्टर्स होंगे। इसके बाद भी फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। तो 133 से एक बार चेक करो कि क्या तीनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 3 के किसी भी मल्टीपल में कभी भी वंस प्लेस पे 3 नहीं आता। तो अगर 133 नहीं आ रहा है तो इसके और प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो ये देखो 133 19 की टेबल में आता है, 19 इंटू 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने तो पहले 19 से चेक करेंगे। 19 से एक बार चेक करते हैं क्या 19 से वो डिवाइड हो रहा है। तो 19 वन जा 19, फिर हमारे पास 133 आया, बिल्कुल ये नंबर हो रहा है। अब हमने सेकंड नंबर को चेक किया तो 19 टू जा 38 और हमारे पास रिमेनिंग क्या हुआ 76। ये भी हमारे पास 19 से डिविजिबल हो रहा। अब एक और नंबर को चेक कर लो, 19 इंटू 3 टाइम्स होगा 57 और यहाँ से 152, तो ये वाला भी नंबर डिविजिबल हो रहा है। दैट मीन्स एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 19। अगर 19 से ना हो रहा होता तो 7 से चेक करते। अगर 7 से भी नहीं चेक होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दोनों के अलावा कोई और फैक्टर बनेगा नहीं 133 का। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से आंसर एचसीएफ का 1 आ जाता अगर 19 और 7 से चेक ना होता, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ से 230। अब ऐसे ही एलसीएम की ट्रिक समझ लो, ठीक है। कोई भी नंबर गिवन है तो क्या करना होगा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। मैंने अभी बताया था एलसीएम मींस टेबल्स होता है। तो टेबल फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट टेक्निक होती है सबसे हाईएस्ट नंबर या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पकड़ लो। अब यहाँ पे 3 नंबर गिवन है, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 40। अच्छा 40 है यहाँ से, ठीक है। अब एक बार देखो इनके क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनके क्या फैक्टर्स में लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ और इसको 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अब बस मुझे देखना है कि जो एलसीएम होगा ना उसमें ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो सपोज करो यहाँ पे 40 है, ठीक है। अब मुझे चेक करना होगा 24 को और 16 को। अगर मैं 16 को चेक करूँ तो यहाँ पे ये क्या है 4 इंटू 10 है, या इसको 8 इंटू 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या लिख सकते हो आप, इसको 8 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको 8 इंटू 2। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 8 बेटर होगा, इसको 8 के मल्टीपल में लिख लें। तो ये क्या हो सकता है, ये 8 इंटू 5 हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 हो गया और ये 8 इंटू 3 हो गया। अब हमारे पास हमने लिया लार्जेस्ट नंबर क्या था 40, यानी कि 40 को कैसे लिख सकते थे 8 इंटू 5। अब बाकी के नंबर में देख लो कि यहाँ पे कौन सा मल्टीपल नहीं है, कौन सा फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं सेकेंड नंबर को देखूं कंसीडर करूं तो ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबर की टेबल्स में आता होगा वही एलसीएम होगा। सो अगर यहाँ पे 16 से मैं चेक करूं तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 तो है बट ये कौन सा फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब जब मैं 24 को कंसीडर करूंगा तो 24 में 8 इंटू 3 है, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स में 8 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है बट 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसका एलसीएम क्या हो गया 5 2 सा 10 हो गया और 8 3 सा 24। तो ये कितना हो गया 240 वुड बी एलसीएम। तो इससे बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए, बहुत ही इजीली इसको टैकल कर सको। सपोज मेरे पास नंबर है 12 20 और 32, ठीक है। मैंने रैंडमली 3 नंबर्स ले लिया, अब इसका एलसीएम निकालना सीखते हैं, ठीक। हाईएस्ट नंबर क्या है 32 है, ठीक है।
तो एलसीएम देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 4 के पार्ट में लिख सकता हूँ। दिस वुड बी 4 into 8, इसको 4 into 5 लिख लिया और इसको 4 into 3 लिख लिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 into 8 ऑलरेडी है, हाईएस्ट नंबर मैंने कंसिडर कर लिया। क्या नहीं है तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 मेरे पास एज अ फैक्टर नहीं आ रहा था। और 12 को लिख सकते हैं 4 into 3, तो क्या नहीं है तो 3 नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम। यही ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप 5 सेकंड्स में 10 सेकंड्स में आंसर को कर सकते हो किसी भी नंबर को। अब हम सबसे पहले तो क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, क्वेश्चन होंगे जिसको कि हम सिर्फ ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑन योर स्क्रीन, टू नंबर्स आर इन रेशियो 15:11, ठीक है। तो n1 n2 हमारे पास गिवन है 15:11 के फॉर्म में, ये रेशियोज गिवन है, ठीक है। इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, मैंने अभी बताया नंबर जो होता है ना, अगर टू नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा जिसको कि एचसीएफ बोलते हैं, एंड द नंबर मस्ट बी डिविजिबल विद द को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर सपोज करो ये यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये दोनों आपस में क्या को प्राइम नंबर है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कि एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब ये देखो रेशियो क्या है, 15:11 है और एचसीएफ क्या 13 है। तो क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 13 into 15, और ये नंबर क्या हो सकता है 13 into 11। ये देखो ये एचसीएफ हो गया, ये क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर्स हो गए। हमें पूछा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी 15 into 13। अब इसको इसलिए कर सकते हो 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 into 3 हो गया ना, ठीक है। तो 195 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। एक और ट्रिक समझ लो, अगर आपके पास कभी भी फ्रैक्शंस गिवन है और फ्रैक्शंस में यू नीड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसकी भी ट्रिक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रिक क्या कहती है, किसी भी फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप सपोज करो मुझे कोई फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ नंबर्स गिवन है जो कि फ्रैक्शंस वे में, और मुझे उसका एचसीएफ निकालना है। सपोज करो मुझे एचसीएफ निकालना, अब एचसीएफ निकालना है तो सिंपली क्या करो, किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसका एचसीएफ निकाल लो। तो अगर एचसीएफ यहाँ पे निकाल लिया तो डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब सपोज करो मुझे एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे भी देखो नंबर को कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किसका निकालोगे, न्यूमरेटर वैल्यू का। अब एलसीएम निकाल चुके हो तो बचा गया एचसीएफ, तो डिनोमिनेटर वैल्यू का एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। सिंपल है। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे, इनको कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो हमने क्या किया है, एचसीएफ निकालना है ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालोगे डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर वैल्यूज का एचसीएफ निकाल लो, तो न्यूमरेटर आपके पास न्यूमरेटर वैल्यूज है क्या क्या, 2, 5 और 18, 2, 5 और 18 है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है तो मैं देख के ही मैं समझ गया कि इनका एचसीएफ तो 1 ही होगा। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, अपने पास नंबर्स क्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, ये तो को प्राइम नंबर्स है, और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है हमेशा, देयर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम 5, 6 से 30 कर सकते हैं, 30 into 7 210। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर which when divided by 3, 5, 8 and 12 have 2 as remainder। याद रखना हमेशा कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट या हाईएस्ट, तो आपको हमेशा ऐसे में इस केस में हमेशा एलसीएम निकालना है। वहीं पे अगर क्वेश्चन में आपके पास स्मॉलेस्ट हो या लीस्ट हो तो आप हमेशा एलसीएम वैल्यूज फिगर आउट करोगे। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, ठीक, डिवाइडेड बाय दीज पर्टिकुलर नंबर्स, तो ऐसे केस में आप हमेशा क्या करोगे, इन पर्टिकुलर नंबर से सबसे पहले तो इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमेशा 2 एज रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर इन पर्टिकुलर नंबर्स का आप
एलसीएम बेस में लेकर आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो और प्लस 2 कर दो, तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा, वो पर्टिकुलर नंबर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि हमेशा रिमाइंडर 2 देगा। बट यहाँ पे एक और पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, स्टेप वाइज हम इसको समझेंगे। तो है बस नंबर क्या है 3, 5, 8 एंड 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिगर आउट द एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, हमेशा देखो लार्जेस्ट नंबर ले लो, इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 4 लिख सकते हो, या 4 इंटू 3 ले लो। अब ये 4 इंटू 2 है, तो हमारे पास कौन सा फैक्टर यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। अभी 5 भी नहीं अवेलेबल है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो। और 3 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हिडन है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 120। एक और चीज देख लो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछ रहा है। अच्छा, इन रियलिटी अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखें तो क्या है, वो 9999 है। हमें फिगर आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है और रिमाइंडर आपका 2 आता है। तो सबसे पहले तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट या हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि इन सारे ही नंबर से डिवाइड होता है। तो उसके लिए क्या करोगे, ये जो एलसीएम है ना, इसी से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो 120 टाइम्स कितना जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये 960 आ गया यहाँ से, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 399। तो ये अभी 3 टाइम्स और चला जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 39। अब 39 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर नंबर से इफ वी जस्ट एलिमिनेट और जस्ट सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम द गिवन नंबर, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9960। यानी कि 9960 सबसे हाईएस्ट नंबर है जो कि इन चारों नंबर से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। यानी कि एलसीएम हो गया। एक और चीज यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे 2s रिमाइंडर आना चाहिए। तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर हम इसको +2 कर देंगे ना, +2 कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर वुड बी 9960 +2, दैट वुड बी 9962, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2366 एंड देयर एचसीएफ इज 13, ठीक है। द नंबर में बी। अच्छा, एक हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि n1 एंड n2 ये क्या होते हैं, ये होते हैं उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर यहाँ पे गिवन है, दैट इज 2366। तो प्रोडक्ट अगर आपका 2366 है, अच्छा एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो एचसीएफ हम कुछ भी ले सकते हैं और एलसीएम भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, 2 नंबर्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको 2 नंबर्स यहाँ पे n1 n2 है। तो n1 n2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर एचसीएफ है 13 तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 नंबर्स को। अगर फर्स्ट नंबर आपका 13x हो गया, मैंने ऐसे इसको लिख दिया, इफ n1 इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ x, और ये n2 जो सेकंड नंबर है वो कितना हो गया 13 टाइम्स ऑफ y। यहाँ पे x और y क्या है, को प्राइम्स है, और 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बस आप इसको इस टर्म में लिख सकते हो 13x और 13y के फॉर्म में। अब बस यहाँ से क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये 13 कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ से 106, तो ये 8 टाइम्स 104, और फिर ये 2 टाइम्स। अब एक और बार सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना गया 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी कि 14 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक। यानी कि जो को प्राइम नंबर्स हैं इट कुड बी x और y। अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 14 आएगा, तो या तो फिर वो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 हो सकते हैं, या फिर 1 इंटू 14 हो सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर दो, एचसीएफ ऑलरेडी 13 है, तो पहला नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 13 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 26 आ गया, और यहाँ से 13 इंटू 7 यानी कि आपका आ गया 91। अब ऑप्शन से चेक कर लो 26 और 91 है क्या, है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम कैपेसिटी। कहीं पे भी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ, दैट कैन मेजर द डीजल
ऑफ द थ्री कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पे देखो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कैसे हम गिवन रिसोर्स, कैसे हम गिवन क्वांटिटी को इक्वल इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस इन तीनों नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, हम डिफरेंस ले लें। तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 31। अब या तो फिर 31 इसका एचसीएफ होगा या फैक्टर ऑफ 31। फैक्टर ऑफ 31 में 1 और 31 ही आता है। तो 31 से एक बार चेक करते हैं क्या ये सारे नंबर 31 के डिविजिबल है कि नहीं। तो 31 1 से 31 हो जाएगा और 93, तो ये नंबर तो 31 से डिवाइड हो रहा है। इसको भी चेक करते हैं, 31 1 से 31 और हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया 124, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा बिल्कुल। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से भी अगर 434 है तो नेक्स्ट फैक्टर क्या जाएगा 465। दैट मीन्स हमारा एचसीएफ क्या होगा 31, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वॉन्ट टू स्टैक द वुडन ब्लॉक्स लेफ्ट आफ्टर द कारपेंट्री वर्क एट होम। यहाँ पे भी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन देखो, इसका रियल लाइफ में भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, कितना हेल्पफुल है। आई स्टैक देम इन ग्रुप्स ऑफ 4 बट 4 ब्लॉक्स गेट लेफ्ट आउट। तो मेरे पास सर्टेन वुडन ब्लॉक्स थे विच आई हैव टू क्राफ्ट एंड आई हैव टू डू द कारपेंट्री वर्क सच दैट अगर मैं उनका स्टॉक क्रिएट करता हूँ ना 4-4 के ग्रुप में, तो मेरे पास 3 ब्लॉक्स लेफ्ट हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो अगर मैं 4 के ग्रुप में रखता हूँ तो सपोज करो ये कुछ मैंने ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया 4 इंटू के प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने सो आई अटेम्प्ट विद स्टैक ऑफ 5 ब्लॉक्स, तो ऐसे ही अगर मैं 5 के पेयर में बनाऊं, 5 के पेयर में बनाऊं तो कुछ 5 इंटू टाइम्स होगा, कुछ सपोज करो इसको k2 टाइम्स। और अभी कितने ब्लॉक्स बच रहे हैं, अभी भी 3 ब्लॉक्स बच रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं टोटल ब्लॉक्स को 9 ब्लॉक्स और 10 ब्लॉक्स के फॉर्म में बनाऊं, तो ये कुछ 9k3 प्लस 3 के फॉर्म में जाएगा और ये जाएगा अगर 10 के ब्लॉक्स में जाएगा तभी भी ये कितने रिमेनिंग हो रहे हैं, 3 रिमेनिंग हो रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास रिमेनिंग ब्लॉक सेम हो रहे हैं तो क्या मैं यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर सकता हूँ ऑफ 4 5 9 10, क्योंकि जब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास मैक्स एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, 3 रिमेनिंग आ रहे हैं। तो वी नीड टू फिगर आउट द एलसीएम ऑफ 4 5 9 10। बहुत ईजी है, हाईएस्ट नंबर पकड़ लो यहाँ से, इट वुड बी 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो भी तुम्हारे पास फैक्टर्स इसमें नहीं है। यहाँ पे 10 में कोई भी 3 के फैक्टर्स नहीं, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 5 ऑलरेडी 10 में होता है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 है, 2 आ चुका है, एक 2 और चाहिए हमें। तो अब देख लो यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 3 3 9 9 2 18 और ये 10 यानी कि 180। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे 3 ही रिमेनिंग ब्लॉक्स थे, क्या थे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हर बार बच जा रहे थे, ठीक है। तो 180 प्लस 3 हो गया यानी कि 183 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 512 एंड 496। मेरे पास गिवन है, एक बार मेरे पास सम गिवन है एलसीएम और एचसीएफ का, तो मैंने लिख लिया L प्लस H, ये कितना गिवन है, ये 512 गिवन है, और एक बार मेरे पास डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना है 496, ठीक। मेरे पास एक गिवन है कि एक नंबर है 72 है, वन ऑफ द नंबर है 72, फाइंड द अदर नंबर। तो क्या मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, यहाँ से मैं L और H की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार इसको ऐड ऑन करो, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 512 प्लस 496। इजी है, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको अप्रॉक्स वैल्यू लेके। तो 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 हो गया, 8 एक्स्ट्रा है तो 1008 डिवाइड बाई 2 यानी कि 504 हो गया। ऐसे एचसीएफ ऐसे फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस ले लोगे, तो डिफरेंस ऑफ 512 एंड 496 वुड बी 16, 16 डिवाइड बाई 2 वुड बी 32, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ से मेरे पास है, ठीक है, इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। अच्छा, यहाँ से देखो 16 डिवाइड बाई 2 है ना, ये 8 होगा, तो यहाँ पे अगर 8 आ रहा है, ठीक है, एचसीएफ 8 आ रहा है, तो अगर वन नंबर इज 72, अगर एक नंबर यहाँ पे 72 है, तो अगर देखो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि हर नंबर में कुछ ना कुछ को प्राइम होता है, ठीक है। तो एचसीएफ मेरे पास 72 ऑलरेडी है, एक नंबर जो है, ठीक है, वो क्या है, अच्छा एक सॉरी एचसीएफ इज 8, एचसीएफ यहाँ से क्या है
एचसीएफ यहाँ से 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब देखो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है ना वो क्या है 72, तो अगर n1 मेरे पास 72 है और उसमें एचसीएफ क्या है मेरे पास 8 है, तो यानी कि यहाँ पे को प्राइम क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 9 हो गया, और y से भी मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई बाई y, ठीक, तो इसकी वैल्यू एलसीएम के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 504 के बराबर आनी चाहिए। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 8 6 48 और यहाँ से 3 टाइम्स, ये 9 से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 9 7 यानी कि y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू अगर 7 आ गई तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 8, उसका क्या है एलसीएम है और को प्राइम क्या है 7 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट वुड बी 63, ठीक है, अच्छा 8 7 56, सॉरी 8 7 वुड बी 56, ठीक है, तो आंसर वुड बी 56। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाई 15 18 21 एंड 24 द रिमाइंडर्स आर 11 4 17 एंड 20। अच्छा कभी भी रिमाइंडर्स आपके पास ना डिफरेंट रिमाइंडर्स आ जाए, ठीक, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये देखो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, रिमाइंडर है, यहाँ पे 14 रिमाइंडर है, जब 21 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 17 रिमाइंडर आ रहा है, और 24 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 20 रिमाइंडर आ रहा, तो सबसे पहले देख लो क्या यहाँ पे डिफरेंस इक्वल आ रहा है क्या, तो डिफरेंस ऑफ 15 एंड 11 यहाँ पे 4 आ रहा है, 18 और 14 का डिफरेंस भी 4 है, 21 और 17 का भी डिफरेंस 4 है, और 24 और 20 का भी डिफरेंस 4 है। अगर डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं अलग नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपली एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर, यानी कि आपसे 15 हो गया, यहाँ पे 18 21 और 24, ठीक है। अब जब आप एलसीएम 5 फिगर आउट करोगे, ठीक, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, सेम ट्रिक यूज करोगे, ट्रिक वुड बी गेटिंग द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 24 है, अब इसको क्या कर सकते हो फैक्टर्स में लिख सकते हो, तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट 8 into 3, ठीक है। अब बाकी के नंबर्स में देखो कौन से फैक्टर्स यहाँ पे रिमेनिंग है, उसी को मल्टीप्लाई करते चलो, ये क्या है 7 into 3 है, तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो, 18 को चेक करो, ये क्या है 6 into 3 है, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 6 में देखो 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही फैक्टर नहीं है जो कि है यूनिक फैक्टर, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखो 3 into 5 है, ये 5 into 3 कह सकते हो, 3 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक फैक्टर रिमेनिंग है दैट वुड बी 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे इजी होता है कि कभी भी नंबर हो तो हमेशा उसको जीरो के टर्म्स में यूनिट डिजिट पे जीरो आ जाए, ऐसे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, तो 5 8 40 हो गया, और 40 into 7 into 3 21 यहाँ से हो गया, 21 into 3 63, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से 0 आ गया, 4 3 12 4 6 24 और ये 25, तो यहाँ से नंबर क्या आ गया 2520, यानी कि 2520 वुड बी द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अब बस आपको क्या करना था, आपको फिगर आउट करना था कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लूँ, इसके मल्टीपल ले लूँ, तो इसका थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा 7560, थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा 7560। अब 7560 क्यों लिया, क्योंकि फोर्थ मल्टीपल लेता तो ये फोर डिजिट को एक्सटेंड कर देता, वो 5 डिजिट नंबर हो जाता, तो 7560 होता, बट यहाँ पे हमेशा कह रहा था कि ये पर्टिकुलर रिमाइंडर्स आ रहे थे, अब रिमाइंडर्स आ रहे थे लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंस कितने का लिया था 4 4 का डिफरेंस था, तो आपको कुछ नहीं करना था, डिफरेंस जो आ रहा था ना उसी को आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 7560 माइनस 4 कर दोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 7556, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7556 आपका क्या होगा डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर वुड बी 7556। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है। इन अ लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट आर मेड टू सेट to watch the program if the teacher make a row of student of 16 each, there would be 12 student left, ठीक है। तो सपोज करो n नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, अगर आपके पास 16 ईच का बैच होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 16 के प्लस 12 स्टूडेंट बच रहे हैं यहाँ पे। सेकंड में देखो अगर 24 का हो रहा है तो 20 स्टूडेंट आपके रिमेनिंग हो रहे हैं, ये K2 हो गया,
और ऐसे ही अगर 25 की रो बन रही है, 25 की रो सपोज करो K3 वुड बी द नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे आपके पास कितने रिमेनिंग है स्टूडेंट, 21, ठीक है। ऐसे ही अगर n है 30 नंबर, 30 स्टूडेंट की रो, तो यहाँ पे 26 स्टूडेंट रिमेनिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे भी बहुत इजी है, बस देखो डिफरेंस, यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंस देख लो। यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। तो कुछ नहीं करना, इन चारों नंबर का क्या ले लोगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। एलसीएम फिगर आउट करोगे तो जो भी एलसीएम आएगा ना आपको, उसमें से यहाँ पे देखो कितना रिमेनिंग है, 4 आपका यहाँ पे रिमेनिंग आ रहा है। तो अगर 4 रिमेनिंग आ रहा है तो आपको बस यहाँ से क्या करना होगा, जो भी एलसीएम आएगा whatever the LCM is, उसमें से -4 कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। So next question on your screen, what is the ratio between the fifth least number greater than 10 which is divisible by 8 and 9, leaves remainder 4 and greatest 3 digit number which is exactly divisible by 8 and 9। तो हमें सबसे पहले तो least नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा which is divided by 8 and 9, और हमें क्या चाहिए, exactly फिफ्थ लीस्ट नंबर, ठीक है। तो हमारा जो नंबर होगा, डिजायर्ड नंबर, वो होगा क्या होगा, 8 और 9 का हमारे पास एलसीएम, तो 8 और 9 हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। अब फिफ्थ लीस्ट नंबर चाहिए तो 72 इंटू 5 चाहिए, यानी कि तो 70 इंटू 5 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारा, यानी कि 360। अब एक सेकेंड नंबर हमारे पास n2 होना चाहिए। n2 की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इट शुड बी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 3 and 9। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, आपके पास लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 999, इसी को आप 8 और 9 के एलसीएम से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से कितना है 72 टाइम्स, और यहाँ से हमारे पास बचा 279, तो ये कितने टाइम्स किया, 3 टाइम्स, और ये हो गया 316। अच्छा, यहाँ से रिमाइंडर वुड बी 63। अगर रिमाइंडर 63 आ रहा है तो बस इसी नंबर से 63 डिवाइड कर एलिमिनेट कर दो, तो आंसर वुड बी 936। यानी कि 936 वो नंबर होगा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8 और 9 से। यहाँ से क्या आ गया, n2 क्या आ गया, 936। अब इसी का हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो वुड बी n1 अपॉन n2 दैट इज 936। एक और बात चीजें याद रख लो, यहाँ पे जब हम 8 और 9 से डिवाइड कर रहे थे तो इट वाज लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 4, तो रिमेनिंग अ रिमाइंडर ऑफ 4 मतलब कि जो फर्स्ट नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर था, उसमें +4 भी करना है हमें, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 364 हो गया, क्योंकि ये 4 रिमाइंडर दे रहा था। तो अब हमारे पास चाहिए 364 डिवाइड बाई 936, बस इसको सॉल्व कर लो, या तो फिर इसको 4 से काट लो, ठीक है, 4 से डिड्यूस कर देते हैं, तो 4 9 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, 4 1 4 हो गया, और यहाँ से 4 2 ठीक है। अब बस 91 ऊपर आ गया, तो ये 91 में देख लो कौन सा नंबर हो सकता है, फर्स्ट नंबर जिसको एंटीसेडेंट बोलते हैं, जो कि 91 का फैक्टर है, तो 4 नहीं हो सकता है, ठीक है, 4 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता है, 7 ही हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब बस आपको आता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आइदर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे अड्डा कोर्सेस हैं, उनको अवेल कर लो, वहाँ से आप पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रिपरेशन रिसोर्सेस मिल जाएंगे, PYQs, इसके अलावा आपको मिल जाएगा वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विजेस मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस करो, और आपकी कंबाइंड फुल फ्लेज कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन चल रही है। अपकमिंग डेज में जो भी आपकी कंपनीज आएगी, कॉमन टॉपिक्स को वहाँ से आप प्रिपेयर करके अपना प्लेसमेंट श्योर कर सकते हो। इसके अलावा इफ यू फाइंड अवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड knowledgeable, you can share it among your friends, you can share it among your college groups as well, so that other student can also study from our group and they can avail the advantage of these free sessions. Thank you all. Our intention is just your selection. Thank you all the best.